हेलो दोस्तों, स्वागत है लेक्चर नंबर 3 में। जैसा कि हम पहले डेली डोज के नाम से 2 लेक्चर लेके आ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे से उसमें जो हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे उसको आप डेली देख रहे होंगे। तो इसी सीरीज़ में ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर है। इसमें फिर से हम आज डेली जैसे 6 शिफ्ट का क्वेश्चन फिर से मैं आज लेके आया हूँ। ये 2 दिन का क्वेश्चन है, 2 × 3 कीजिएगा तो टोटल 6 शिफ्ट का क्वेश्चंस मैं आपके पास डेली लेके आता हूं। तो ये 6 शिफ्ट का क्वेश्चंस आज फिर से आ गया है। तो आइए बिना लेट के हुए हम लोग बात करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चंस है वो कह रहा है कि जीवों और पर्यावरण के बीच के अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को कहा जाता है। तो ये इसको पारिस्थितिकी कहा जाता है, यानी कि इकोलॉजी से ये रिलेटेड है। इकोलॉजी है ना, पारिस्थितिकी का मतलब ये इकोलॉजी से रिलेटेड है, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस है कि बैडमिंटन खेल में, ठीक है, हार्ड हिट, ओवर शॉट, जिसमें शटल के प्रतियोगी पाले में तेज़ी से, ठीक है, नीचे की ओर हिट करते हैं, यानी कि बैडमिंटन को एक नीचे से ले जाकर तेज़ी में जो हिट किया जाता है ना, उसको स्मैश कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? स्मैश। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि आधुनिक प्रिंटर। तो ये देखिए यहाँ पे आधुनिक प्रिंटर लिखा है। तो आधुनिक प्रिंटर की जो गति मापते हैं हम लोग, वो पृष्ठ प्रति मिनट में मापते हैं। प्रिंटर 3 टाइप का होता है ना। एक तो कैरेक्टर प्रिंटर होता है जिसकी गति कैरेक्टर पर मिनट में मापते हैं, CPM में। इसका नाम ही है कैरेक्टर प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर अगर कहता है तो कैरेक्टर पर मिनट में मापेंगे। अगर लाइन प्रिंटर होगा तो लाइन पर मिनट में मापेंगे। लेकिन आधुनिक प्रिंटर अगर कहेगा तो पेज पर मिनट मापेंगे। इसका पेज प्रिंटर नाम नहीं है, पेज प्रिंटर। पेज पर मिनट अगर हम माप रहे हैं, ठीक है, पेज पर मिनट अगर हम उसका गति माप रहे हैं तो इस प्रिंटर का नाम हो जाएगा आधुनिक प्रिंटर। तो ये इतना बात इसमें याद रखना है। नेक्स्ट वन है सम्राट अशोक। तो देखिए इसके बारे में हम लोग पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे शायद। तो सम्राट अशोक, ठीक है, किस वंश के महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो सम्राट मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में हम एक बार आपको रिविजन्स करवा देते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक किसने करी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व हुआ था। और इन्होंने गद्दी पे कब बैठा था? तो 322 ईसा पूर्व बैठा था। अब कुछ मौर्य वंश के बारे में लेक्चर 1 में हम और बात कर रहे थे, तो फिर से आज बात कर लेते हैं, क्योंकि बार बार बात करने से उस बात क्या हो जाता है, याद हो जाता है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को ये गद्दी पे बैठाने में जिन्होंने मदद किया था उनका नाम था चाणक्य। उनको कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र राजनीतिक से रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि पैसा से रिलेटेड है, राजनीति से रिलेटेड है, आप याद रखिए। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि मौर्य वंश की जब स्थापना हुई थी तो वहाँ पे उसके पहले कौन सा वंश था? तो वहाँ पे उसके पहले जो वंश था उसका नाम था नंद वंश। और नंद वंश के संस्थापक थे महापदम नंद। और नंद वंश के जो अंतिम राजा थे उनका नाम था धनानंद। उनका नाम जो था धनानंद या धनानंद। इन्हीं को हरा के जो है चंद्रगुप्त मौर्य क्या करा था? गद्दी पे बैठा था। अब 2-3 क्वेश्चन और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहला राजा तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद जो दूसरा राजा था उसका नाम था बिंदुसार। दूसरा राजा का नाम था बिंदुसार। तो पहला आपको याद रखना है, दूसरा याद रखना, और तीसरा राजा का जो नाम याद रखना है वो अशोक याद रखना। ये तीनों राजा बहुत ही महान हुए। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का तो बहुत ही लंबा कार्यकाल रहा। तो और एक क्वेश्चन और आप याद ही कर लीजिए कि इसका जो सबसे लास्ट राजा था चंद्रगुप्त ये मौर्य वंश का, उसका नाम था बृहद्रथ। बृहदत्त या बृहदत्त ऐसा करके आप याद रखिए। तो इसमें हम ओवरऑल आपको बहुत सा जानकारी दे चुके हैं दोस्तों। अब कह रहा है कि श्रीलंका, यानी कि तब उसका नाम जो था सिलोन डोमिनियम, है ना, सिलोन डोमिनियम जो था, तो डोमिनियम, ठीक है, डोमिनियन ऑफ सिलोन, यानी कि श्रीलंका को जब आज़ादी मिली थी तब उसका नाम था डोमिनियन ऑफ सिलोन। तो इसको आज़ादी कब दी गई थी? तो 1948 में दी गई थी। कॉमनवेल्थ से ये 1948 में आज़ादी इसको मिली थी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि होमो सेपियंस, तो ये आधुनिक मानव का है। 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान। कौन सा देश है दोस्तों? दक्षिणी सूडान। अब दक्षिणी सूडान का राजधानी आपको याद रखना कहाँ है? जूबा, है ना, जूबा। साउथ सूडान का जो कैपिटल है वो है जूबा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन अगर हम आगे चले बात करें तो कह रहा है कि कंप्यूटर, तो एक क्वेश्चन और आगे था, लगता है छूट गया। हाँ, ये अभी हम, तो जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने कराया था? तो मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहां को स्थापत्य काल भी कहा जाता है, यानी कि शाहजहां के जो काल था उसको स्थापत्य काल कहा जाता है। अब देखिए जैसे ही ये मुगल सम्राट आया
तो हम आपके साथ जैसे मौर्य वंश की चर्चा किए उसी तरह से कुछ मुगल वंश की भी चर्चा कर लेना चाहते हैं। तो देखिए, मुगल वंश की जो संस्थापना हुई थी वो 1526 में हुई थी, ये सब लोग को पता होगा। संस्थापना किसने करी थी? तो बाबर ने करी थी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाबर के पिता का नाम आप याद रखिए, इनका नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा नाम था। और बाबर का कार्यकाल आप याद रखिए कि 1526 से लेके 1530 तक था, बहुत ज़्यादा कार्यकाल इनका नहीं रहा। बाबर के बाद जो राजा आया उसका नाम था हुमायूं। हुमायूं जो कार्यकाल इसका था, तो इसका कार्यकाल 1530 से 1556 तक होता है, लेकिन बीच में 40 से लेके, है ना, 40 से लेके 45 तक 5 साल एक अफ़गान शासक था, सॉरी अफ़गान नहीं, शेर शाह सूरी था, वो इसको हरा दिया था। और शेर शाह सूरी जो 5 साल शासक किया, जिसका जो ससाराम में इसकी ये थी। तो बाबर, हुमायूं, बीच में शेर शाह आया, तो इसको आपको ये मुग़ल से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद हुमायूं के बाद जो आया उसका नाम था अकबर। हुमायूं का जो बेटा था उसका अकबर। अकबर का कार्यकाल आपको याद रखना है 1556 से 1605। अकबर के बाद आपको मैं बता दूं तो जहांगीर आया। जहांगीर का जो कार्यकाल हुआ 1605 से लेके 1627 तक हुआ। जहांगीर के बाद आया शाहजहां, जिसमें अभी हम लोग कर रहे थे स्थापत्य काल वाला। तो शाहजहां का जो कार्यकाल रहा 1627 से लेके रहा 1657 तक। और लास्ट जो ग्रेट मुगल थे उनका नाम था औरंगजेब। ठीक है, इनका जो कार्यकाल रहा 1658 से लेके 1707 तक। तो इतना आपको कम से कम याद रखना है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कि कंप्यूटर के निर्माता एवं उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता। तो रैम और रोम दो तरह का मेमोरी है। तो रैम जो है इरेजेबल मेमोरी है, ये टेम्प्रोरी मेमोरी है। और रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी है, एक बार इसमें कोई चीज़ लिख दिए तो आप फिर से उसको मिटा नहीं सकते हैं। तो ये इसका कहने का मतलब ये था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि जालियांवाला हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जालियांवाला हत्याकांड का जो आदेश दिया था दोस्तों, वो उस समय जनरल डायर नाम का एक क्या था, वहाँ का मतलब जो उसका मतलब जनरल डायर ने दिया था, ऐसा आप याद रखिए। ठीक है, और ये जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला हत्याकांड का आपको डेट भी आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और इस समय जो वहाँ के वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में आपको याद रखना है। किसके बारे में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में याद रखना है। और इनका नाम था जनरल ओ डायर। और एक बात और याद रखना है कि यहाँ पे हंसराज नामक एक भारतीय का नाम आता है जो इन्होंने जालियांवाला हत्याकांड में जनरल डायर की मदद करी थी। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और हमारे माइंड में आ जा रहा है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो इस समय जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और जो सर की उपाधि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उन्होंने सर की उपाधि लौटा दी थी। इसके बाद जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाई थी। और जो मुस्लिम लीग के बाद जो मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो ये दोनों आपको नाम याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम जो है पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद 14 जुलाई 1915 को नासा, तो ये जो उस समय का करंट अफेयर्स क्वेश्चन है तो इसको हम छोड़ देते हैं। 2016 में दुनिया में सबसे तेजी से असर करने वाला रैबीज रोधी दवा, तो ये भारत में ही लॉन्च किया गया था। NaCl का रासायनिक सूत्र क्या है? नमक। तो इसका एक और हम बता देते हैं, इसका आपको रासायनिक नाम भी याद रखना है, सोडियम क्लोराइड। इंग्लिश में लिख देते हैं, आप हिंदी में लिख लीजिए इसको, सोडियम, Na का मतलब सोडियम है और Cl का मतलब क्लोराइड। ये मैं डिटेल में बात करूंगा कि इसमें क्लोराइड में ID कैसे लग जाता है और क्या लग जाता है, जब मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन सा था? तो जापान। तो अब रग्बी का जब बात ही आ गया तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं कि रग्बी में जो होता है कितना खिलाड़ी होता है। तो रग्बी में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 9 होती है। अब आप हमारे साथ रिविजन्स कीजिए
तो यहाँ पे एक बात और देखिए कि रग्बी में तो 9 होता है, लेकिन अगर रग्बी फुटबॉल की बात कर दिया तो रग्बी फुटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 15 होती है। ठीक है दोस्तों, तो एक साथ और हम कल के क्वेश्चन में बात करे थे कि बेसबॉल बात किए थे, आपको याद हो गया होगा लेक्चर 1 में, बेसबॉल और वॉलीबॉल, तो इसमें कितना होता है, 6 खिलाड़ी होता है, और रग्बी में 9 होता है। तो ये बेसबॉल, और बेसबॉल के साथ हम लोग एक बात किए थे खो खो, तो खो खो में कितना खिलाड़ी होता है, 9 खिलाड़ी। तो इसी तरह से मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा, तो जाहिर सी बात है आपको अच्छा प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। इसके बाद है CRISPR का फुल फॉर्म आपको बेसिकली लिखना था। तो इसका फुल फॉर्म होता है, आपको याद रख लीजिए, क्लस्टर रेगुलेटरी, ठीक है, इंटर पेस्ड शॉर्ट, ठीक है, पॉलीड्रोमिक और रिपीट्स। तो ये इसको आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि रामखेलिया कहाँ का नृत्य है, तो बिहार का है। रामखेलिया नृत्य बिहार का है। मानव शरीर में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है लाल रक्त RBC में नहीं पाया जाता, आपको याद रखना है। नई दिल्ली स्थित भारत संसद भवन की रचना तो लुटियंस, एडविन लुटियंस ने तैयार करी थी, और सर हर्बर्ट बेकर, इनका भी नाम याद रख लीजिए। नेक्स्ट वन है किसी प्राणी में जीनोम को नंबर प्रकाशित किया गया था, है ना, तो ये उस समय का 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के रह सकता है, यानी कि एक ऐसा जीनोम का सीक्वेंस उस समय किया गया था, उसका नाम था, वो मतलब करेंट अफेयर्स में होगा, उसका नाम था टार्डिग्रेड, है ना, टार्ट्रीग्रेड। वह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है तो शुक्र, है ना, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, और एक ऐसा और ग्रह है जिसका भी कोई उपग्रह नहीं है। आगे का जो 2 है, 1 और 2 नंबर पे, उसका कुछ कोई उपग्रह नहीं है, और हमारे अर्थ से 1 से स्टार्ट होता है। तो आप शुक्र के अलावा एक और कौन है उसका नाम बताना आपको कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वन है कि भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने वाले एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, और वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं तो उसको 6 महीने के अंदर किसी भी एक सदस्य की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि 2013 में ये भी करेंट अफेयर्स ये छोड़ दीजिए, महिलाओं ने पहली बार, है ना, 2012 ओलंपिक में क्या करा था, पार्टिसिपेट किया था। सभी प्रतिस्पर्धा, ऐसे महिलाएं हिस्सा लेती थी, लेकिन सभी प्रतिस्पर्धा जो होती थी उसमें महिला नहीं लेती थी हिस्सा, तो 2012 से स्टार्ट किया। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम मानव, तो यूरी गागरिन। यहाँ पे देखिए 2 नाम अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, यूरी गागरिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये दोनों नाम में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए हम ऐसे इसको याद रखना है कि यूरी गागरिन बस गगन में गया, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये क्या था, मजबूत था, इसकी बाह थोड़ा, नील आर्म जो था बाह मजबूत था, तो ये मजबूती के साथ चंद्रमा के सतह पे क्या कर गया, उतर गया। तो मैं ऐसे याद रखा हूँ इसको, तो आप भी ऐसे ही कुछ रिलेट कर सकते हैं कि यूरी गागरिन बस गगन में जाके लौट आया, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहला था वो चंद्रमा के सतह पे उतरा था अपने मजबूत बाहों से। नेक्स्ट है भारतीय बाघों की घटती आबादी से जो है भारत में आबादी घट रहा था, तो उसमें प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू किया गया था 1973 में शुरू किया गया था। ठीक है, आपातकाल का जो प्रावधान है भारत में वो जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, जर्मनी में किया गया है। भारत में केसर की खेती एक और जगह होती है, एक ही जगह बस होती है, जम्मू एंड कश्मीर में। जर्मन वैज्ञानिक जिसने एक्सरे किरण की, रोंटजन ने एक्सरे किरण की खोज की थी। यमनी एक पत्रकार है, ठीक है, राजनेता की मानवाधिकारों के क्षेत्र में उनको योगदान के लिए 2011 में उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तो इनका नाम था तावाकुल, ठीक है, करमान। तो जैसे ही नोबेल पुरस्कार के बारे में बात आ गई तो आपको हम डेली बता रहे हैं, तो आपको भारत में जितने भी नोबेल पुरस्कार मिला वो आपको याद ही रखना है। तो 1913 में अगर हम बात करें तो सबसे पहले किसके लिए मिला था, लिटरेचर के लिए किनको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। उसके बाद 1930 में CV रमन को मिला था। 1968 में किनको मिला था, तो हरगोविंद खुराना जी को मिला था। 1979 में किसको मिला था, तो मदर टेरेसा को मिला था। 1983 में किसको मिला था, तो चंद्रशेखर जी को मिला था। 83 के बाद 1998 में अमर्त्य सेन को, ये मोस्ट वन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 2014 में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला था। और 2019 में जो मिला था वो अभिजीत बनर्जी को मिला था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2019 में अभिजीत बनर्जी, ये भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। कैलाश सत्यार्थी के साथ मलाला यूसुफजई को भी एक साथ मिला था। नेक्स्ट वन है पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर, ठीक है, तो आवास विखंडन के कारण प्रायलुप्त हो जा रही है, यानी कि उनका घर द्वार क्या हो रहा है, छिटते जा रहा है, जंगल कटते जा रहा है, इसके कारण वो क्या हो रही है, विलुप्त होते जा रही है। फिर नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कि एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना जो कहाँ है, तो ठीक है, तो असम डिगबोई में है, ये आपको याद रखना है।
होमोसेपियंस, देखिए हम बार बार बोलते हैं कि जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम क्वेश्चंस होता है उसी से रिलेटेड सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में आता है, ये आपको जनरली देखा गया है। तो जब कभी भी आपका सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हो या थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हो तो आप सेंटर पे पहुंच जाइए। तो ऐसा नहीं कि लाइन में लगा के घुसने के फिराक में आप रहिए कि एकदम पहले जाके हमको सीट ही ले लेना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप पीछे भी जाइएगा तब भी उतना ही क्वेश्चंस कीजिएगा, आगे भी जाइएगा तो उतना ही क्वेश्चंस कीजिएगा। तो थोड़ा स्मार्ट बनिए और क्वेश्चंस का जो आता है जैसे ही सेट का मतलब कि यूट्यूब वगैरह पे थर्ड शिफ्ट में है तो आप तो पूरा का पूरा फर्स्ट का डिस्कशन देख के जाइए, और सेकेंड में है तो थोड़ा मोड़ा फर्स्ट से रिलेट आप ज़रूर से करके जाया कीजिए, है ना। तो ये आपको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं कि गुर्दा जो पथरी होता है उसमें सबसे ज़्यादा किस रासायनिक यौगिक का देन होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट आपको याद रखना है। जीभ में जो ऑप्शन औसतन स्वाद कलिकाएँ होती हैं वो 2000 से 8000 होती है। नेक्स्ट वन अगर बात करें कि सफ़ेद रेगिस्तान भारत में कहाँ है, तो देखिए सफ़ेद रेगिस्तान का मतलब ये गुजरात में है। सफ़ेद रेगिस्तान कहाँ है, गुजरात में है। तो गुजरात में जो ये बात कर रहा है वो नमक वाला जो वहाँ पे जो एरिया है उसी से रन कच्छ ऑफ रन जिसको हम बोलते हैं, इसके बारे में ये बात कर रहा है। नेक्स्ट वन है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो देखिए अभी हम मुगल के बारे में फर्स्ट शिफ्ट में आपको उतना डिस्कस किए, सेकेंड शिफ्ट में वही चीज़ मिल गया देखने के लिए। बच्चों में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 305 होती हैं। नेक्स्ट वन है कि हेलियो, ठीक है, सेंट्रिज्म, ठीक है, को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद कर दिया गया था, तो ये गैलीलियो को, ठीक है, गैलीलियो गैलीली को बंद कर दिया गया था। 1981 में जो भारत द्वारा प्रक्षेपित किया गया था पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह, उसका नाम एप्पल था। ये हम दूसरे लेक्चर में या पहले लेक्चर में बात किए थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान संशोधन 21A के बारे में, है ना, यानी कि अनुच्छेद 21A के बारे में। यानी कि ये जो संशोधन था 86 था, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद ये था संशोधन। ये कब किया गया था, तो 2002 में किया गया था। आपको याद रखना है कि ये कब किया गया था, 2002 में किया गया था। इसमें क्या किया गया था, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इसमें शिक्षा को क्या किया गया है, मौलिक अधिकार बनाया गया, यानी कि भारत में जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के हैं उनको शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। तो इसमें 21A में शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करी गई है। इसके बाद देखिए फर्स्ट में भी नोबेल से रिलेटेड था, तो सेकेंड शिफ्ट में भी नोबेल से रिलेटेड आ गया। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक लाइट बल्ब में फिलामेंट, तो बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ रहता है, और जो हीटर में होता है, ये दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है, जो हीटर में होता है वो नाइक्रोम का बना हुआ रहता है। तो बल्ब में टंगस्टन का और हीटर में नाइक्रोम का। अब यहाँ पे टंगस्टन का अगर फुल फॉर्म पूछ देना तो आधा बच्चा गलत कर देता है। टंगस्टन का जो फुल फॉर्म होता है W से होता है, क्योंकि इसका लैटिन जो नेम है ना ओल्फैरम है, ठीक है, ओल्फैरम, ठीक है, ओफैरम या एल साइलेंट रहेगा तो ओफैरम बोल दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि गोल्ड का AU लिखते हैं तो गोल्ड का आयूरम होता है, तो इसी तरह से WOL फैरम ओफैरम है, ठीक है। तो टंगस्टन में फॉर्मूला तो मान लीजिए इंग्लिश में होगा टंगस्टन T से लिखेंगे, लेकिन इसका सिंबल W है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे चल के आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 2008 ओलंपिक। तो ये हम लोग ओलंपिक के बारे में पहले भी बात की है, तो आज फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि 2008 का जो ओलंपिक, इसमें बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम जो था, नेस्ट वाला स्टेडियम जो था वो कहाँ था, चाइना में था। ये सब लोगों को पता होगा। तो 2008 का तो हम नहीं बात करते हैं, लेकिन 2020 का तो अभी चर्चा में है। 2020 में क्या है, पैंडमिक आया है जिसके वजह से जो जापान में होने वाला ओलंपिक था वो कैंसिल हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। फिर 2020 के बाद 4 साल बाद आप जोड़िएगा 2024 का कहाँ पे होगा, तो पिछले दिन हम आपको बताए थे कि कहाँ पे होगा, पेरिस यानी कि फ्रांस में होगा। 2024 के बाद 2028 का भी आपको याद रखना है कि 2028 का कहाँ होगा, तो USA, लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया, ये सब जगह मिला के होगा। तो इतना करंट अफेयर्स भी हम एक साथ आपको बताते चल रहे हैं। तो समझिए हम किस लेवल का आपका प्रिपरेशन करा रहे हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर यहाँ तक हम देख रहे थे या इसके आगे भी देखेंगे, ताकि हमको भी पता चले कि हमारा वीडियो जो लोग हैं लास्ट तक देखते हैं। कह रहा है वह एक अधातु जो कमरे के दाब पे, ठीक है, अधातु का नाम पूछे तो आपको ब्रोमीन याद रखना है, और धातु का नाम पूछे तो आपको क्या याद रखना है, बताइए, पारा। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि लिक्विड में रहता है, और पारा एक ऐसा धातु है ये भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहता है। पारा का क्या सिंबल AgAu, पारा का सिंबल हमारे माइंड से स्किप कर गया, ठीक है, Hg है ना, Hg का मतलब मर्क्यूरी, हाँ पारा का मतलब मर्क्यूरी ही बोलते हैं, तो Hg, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें कि जीव
अपने से ही मुकुलन कर लेता है, उसका नाम एनालिडो बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है वह नेता जिसने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के रूप रूस के लिए आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया, तो उसका नाम था व्लादिमीर द ग्रेट। नेक्स्ट वन है कि C12H12 के रूप में किसे जाना जाता है, तो चीनी को जाना जाता है। शतरंज में कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछा मात करती है, तो उसका नाम है प्यादा। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड डिस्क, मेन मेमोरी लोड होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। $20 मिलियन खर्च के ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला उस समय का ये करंट अफेयर्स था, उसका नाम था डेनिस टिटो। उसका नाम क्या था? डेनिस टिटो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे, तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई जी साहब थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर जो है ये 1963 में स्थापना करी गई थी और ये है कहाँ, तो तिरुवनंतपुरम केरला में है। नेक्स्ट वन अगर बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, तो हम रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते ही हैं। यूनिक्स एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये किसका मतलब किसके द्वारा दिया गया है, तो बेल लैबोरेटरीज के द्वारा दिया गया है। झंडा का जो अनुपात होता है 3:2 होता है। 2015 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी में उत्सर्जन परीक्षण डेटा में हेरफेर किया, तो ये तो उस समय का करंट अफेयर्स है, तो इसको हम हटा ही देते हैं। 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुने जाने वाली प्रथम महिला, तो इनका नाम था पार्क गेउन है। ये अभी भी याद आप रख सकते हैं, दक्षिण कोरिया में पहली बार चुनी गई थी, तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जो कंक्रीट पे बना होता है ना। 2 तरह का कोर्ट होता है, एक कंक्रीट वाला, एक ग्रास वाला कोर्ट होता है। जो हार्ड कोर्ट होता है वो कंक्रीट का बना हुआ रहता है। बैडमिंटन जाल की ऊंचाई जमीन से कितना ऊपर में बैडमिंटन लगा हुआ रहता है, तो 5 फुट में लगा हुआ रहता है। ठीक है, मांच कहाँ का लोग, तो महाराष्ट्र का है। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई, तो पेंसिलिन के बारे में हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, कबक से है। 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पे विद्युत एयर कंडीशन का आविष्कार किया गया है ना, एसी का, जिसके बारे में पूछ रहा है। इसके आविष्कारक कौन थे, तो बैलिस कैरियर। नेक्स्ट वन है कि प्लेग उन्मूलन के लिए जो कुल्लू कुतुब शाह जी ने है ये 4 मीनार का निर्माण कहाँ पे करवाया है, तो हैदराबाद में करवाया है, तो आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तो WC बनर्जी। इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो इसकी स्थापना आप लोग को पता होगा 1885 में करी गई थी। स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और इस समय के जो उस समय के वायसराय या गवर्नर जनरल जो भी उस समय कहा जाता होगा उनका नाम क्या था, तो लॉर्ड डफरिन। उनका नाम क्या था, लॉर्ड डफरिन उनका नाम था। तो ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट वन दोस्तों कह रहा है कि ये थर्ड शिफ्ट में हम लोग आ गए। ठीक है, हम लोग किस शिफ्ट में आ चुके हैं, थर्ड शिफ्ट में आ चुके हैं। तो थर्ड शिफ्ट में अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक को उपराज्यपाल कहा जाता है। बिल्कुल बात सही है। लुप्त प्रलय दुर्लभ प्रजातियों को सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था के क्षेत्र में ले जाने को क्या कहते हैं, तो ex-situ संरक्षण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ex-situ संरक्षण कहते हैं। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट वन है भारतीय मूल के, ठीक है, शिव आदुरई आविष्कारक किसके लिए जुड़े हैं। ठीक है, शिव आदुरई जो आविष्कारक हैं ये ईमेल से रिलेटेड आविष्कार में जुड़े हुए थे। नेक्स्ट वन अगर बात करें कि विश्व आर्थिक मंच 2016 तो उस समय का करंट हुआ, तो इसको छोड़ ही देते हैं। 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार हो गया जब, है ना, माइकल फैराडे ने डायनामो की खोज करी थी, है ना। तो डायनामो क्या करता है, AC को DC में बदलता है, ये आपको याद रखना है। डायनामो क्या करता है, AC को DC में बदलता है। यूनेस्को विरासत स्थल जो खजुराहो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म तो आपको याद ही रखना है, साथ साथ इसका मुख्यालय कहाँ वो भी याद रखना है। तो उसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट है कि बीच युद्ध चलता रहा। ठीक है, अच्छा, मतलब 100 वर्षों का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। भारत में समूल तट से सर्वाधिक ऊंचाई पे तो हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट स्टेडियम है, इसके बारे में पूछ रहा है। ये भी उस समय का करंट अफेयर्स है, तो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है कि जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, तो अपने शीर्ष पर पहुंचता है, तो इसका त्वरण 10 ही रहता है होता है। तो त्वरण के बारे में पूछ रहा होगा, तो जी का वैल्यू दिया होगा, जी 10 होगा, 10 से ज़्यादा होगा, 10 से कम होगा या 0 होगा। तो कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर जब भी जाता है तो जी हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, त्वरण धरती के मतलब गुरुत्वीय त्वरण जिसको बोलते हैं, वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। ये बात ध्यान रखना है।
नेक्स्ट वन है वो किरण जो वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती उसको एक्सरेज बोलते हैं। वहाँ पे बहुत तरह का किरण दिया होगा तो इसमें एक्सरे एक ऑप्शन में होगा, ठीक है। नहीं तो फिर और है परावैंगनिक किरणें भी ऑप्शन में हो रहता तो परावैंगनिक किरणें भी हम लोग मारते, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से इसको चूज करना पड़ेगा। विरासत स्थल, ठीक है, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस, तो ये गोवा में है, एक तरह का कैथोलिक चर्च है जो इसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है कि महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन था? गोल्फ। तो देखिए महिला से रिलेटेड ओलंपिक में 2 आया, पूछा कि सब, इसके पहले हम लोग बात करें कि 2012 के ओलंपिक में जो महिला थी वो सभी क्षेत्रों में भाग ली थी, फिर महिला से रिलेटेड यहाँ पे भी आ गया। नेक्स्ट वन है, और पहली बार अगर महिला के बारे में पूछे तो सेकेंड वो ओलंपिक में पहली बार महिला ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो सेकेंड ओलंपिक कब हुआ था तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सत्यमेव जयते, ठीक है, का अर्थ जो है सत्य हमेशा विजयी होता है, ये कहाँ से लिया गया है तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कह रहा है कि रेलवे दूरसंचार विभाग रेलटेल जो है वो गूगल के साथ वाईफाई दे रहा है स्टेशन पे, तो आपको पता ही है रेलनेट जो होता है। अब क्या हो गया एक्चुअली ये इसमें कुछ चेंजेस आ गया, तो चेंजेस से आपको कोई मतलब नहीं है, उस समय का क्वेश्चन था। 2013 में जो है स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर में विकसित किया गया, ठीक है, तो जापान में विकसित किया गया था मानव लीवर। नोबेल पुरस्कार, तो देखिए नोबेल पुरस्कार फिर से सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय तो रविंद्रनाथ टैगोर है, यानी कि पहला शिफ्ट में भी नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन मिला, दूसरा में भी मिला और तीसरा में भी हम लोग को मिल रहा है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन अगर बात करें कि भारत में सबसे बड़ा ग्लेशियर तो सियाचिन ग्लेशियर है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है। ठोस आयोडीन का कलर बैगनी भूरे कलर का होता है, यह 7th के साइंस में आप पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन कहता है कि 2016 में इसरो ने भारतीय रेलवे में सैटेलाइट आधारित चेतावनी पर आयोजन किया था, तो अहमदाबाद में। इसमें ये भी उस समय का करेंट अफेयर्स है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान तो अजीत वाडेकर साहब थे, और कल हम लोग टेस्ट के फर्स्ट कप्तान के बारे में बात किए थे जिनका नाम था CK नायडू। तो समझिए किस लेवल का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपको नीचे अच्छा लग रहा होगा तो बताइएगा कि हाँ हम इतने टाइम तक आ गए हैं, 22-27 तक हम पहुँच चुके हैं, ताकि हमको भी पता चले कि अच्छा आप लोग लगातार इसको देख रहे हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है तो सोवियत संघ से। ऊपर में क्या लिया गया था? आपातकाल के बारे में। तो फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में आपातकाल पूछा तो अभी इसके बारे में पूछ दिया। नीति निर्देशक तत्व आपसे पूछे कहाँ से लिया गया है तो बताइएगा कहाँ से लिया गया है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कि एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों, प्रथाओं के संबंधित सिद्धांतों को संस्कृति के दृष्टिकोण से कहा जाता है, तो इसको सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहा जाता है। तो ये देख के ही पढ़ के आपको समझना था। किस त्यौहार के दिन जालियांवाला हत्याकांड हुआ था तो बैसाखी। देखिए जालियांवाला हत्याकांड ऊपर भी पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में, और फिर थर्ड शिफ्ट में भी जालियांवाला हत्याकांड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। हवा में मौजूद गैस जो पीतल के मलिनीकरण, ठीक है, तो जो पीतल पे जब देखे होंगे कुछ ये ऐसा ब्लूइश कलर का बैठ जाता है उसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, H2S। तो H2S आपको याद रखना है। इसके बाद 16 नंबर हमारा आंसर है। ये लास्ट तरफ आ गए इस सेट में हम लोग कि 2016 ने इसरो में सफलतापूर्वक अपने 5वें नेविगेशन सैटेलाइट, तो ये उस समय का करेंट है, छोड़ देते हैं। मृणाली साराभाई तो भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट, तो देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट में शायद हम बात किए थे। तो समझिए क्वेश्चंस का पैटर्न अभी से आप समझिए कि क्या आपको करना है एग्जाम में, ठीक है। तो ये अंतिम राजा जो था बृहद्रथ था। 2016 में भारतीय रक्षा मंत्री ने सबसे ऊंचे फ्लैग पोस्ट तो रांची में उस समय करा था। जायकवाड़ी परियोजना कहाँ पे है तो जायकवाड़ी परियोजना जो है महाराष्ट्र में है दोस्तों, ठीक है, गोदावरी नदी पे है ना, महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी पे है, ये आप याद रखिएगा। तो इस तरह से 3 शिफ्ट का क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वन डे में 3-4 में, ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, आधा घंटा हो। तो चलिए हम लोग इस सेट को शुरू करते हैं। ये हमारा अगले दिन का यानी 3 तारीख का शिफ्ट नंबर फर्स्ट का सेट है। पहला ही क्वेश्चंस में हमको के आंसर लग रहा है। विटामिन B12 के बारे में हम थोड़ा देख के नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है। वह विटामिन जो ब्लड को थक्का में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो अभी तक तो हम लोग के पढ़े हैं, तो आप के ही याद रखिए। B12 क्यों है यहाँ पे हम देखेंगे तो बताएंगे। उसके बाद है सबरी कार्तिक है, तो सबरी जो कार्तिक है भारत के एक प्रसिद्ध कराटे चैंपियन है, आपको याद रखना है। मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव होता है, ये याद रखना है। जनवरी 1610 में गैलीलियो, तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी गैलीलियो से क्वेश्चन था, ठीक है, द्वारा खोज की गई। खोज में गैलीलियो ने चंद्रमा की संख्या को 4 बताया था। इसके बाद है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना फ़ारेनहाइट होता है तो 32 डिग्री। यहाँ पे एक फार्मूला जो है आपको याद रखना है, C = 5/9।
इंटू एफ माइनस 32। तो ये जब शून्य रखिएगा तो एफ कितना आ जाएगा 32, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड से अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आपको ये फार्मूला यूज होगा। एक और याद रखना कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे मतलब -40 डिग्री पे दोनों बराबर होता है। डिग्री सेंटीग्रेड में भी 40 रखिएगा तो सी 40 आ जाएगा, और सी पे 40 रखिएगा तो फ़ारेनहाइट 40 आ जाएगा, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट -40 पे दोनों बराबर होते हैं। भारत में भारतीय मुद्रा के नोटों का मुद्रित कहाँ किया जाता है? तो ये नासिक में किया जाता है। श्रीलंका की राजधानी, तो देखिए श्रीलंका के बारे में पहला में भी था, यहाँ भी है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरम कोट्टी, नेक्स्ट डे में भी है। मधुबनी काल, तो ठीक है, तो बिहार में प्रचलित है। 2015 में ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो उस समय का करेंट है ये। तो आगे हम बात करें कि माले, तो माले का राजधानी कहाँ है? माले का जो राजधानी है वो मालदीव है, आपको याद रखना है, ठीक है। प्लेट 9, तो प्लेट 9 क्या है? बाहरी सौरमंडल में प्रस्तावित एक सबसे बड़ा बर्फीला ग्रह है। नेक्स्ट वन है सत्यमेव जयते, तो ये उसमें कल भी पूछा था, यानी कि इसके पहले वाले दिन के सेट में भी आज भी पूछा है। तो सत्य की हमेशा विजय होती है। युगांडा की राजधानी, तो कंपाला, यानी कि क्वेश्चंस का डिस्कशन आप लोग एग्जाम में हो तो ज़रूर से देखा कीजिए, रिवीजन से ज़्यादा है अच्छा है क्वेश्चंस का डिस्कशन। कहीं भी आप एक अच्छे सोर्स देखिए, ऐसा नहीं कि जो सिर्फ टाइम पास कर रहा है कि ये कर दो वो कर दो, उस तरह से आप देखा नहीं कीजिए वीडियो, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने वाला है। कह रहा है पंचतंत्र, तो विष्णु शर्मा द्वारा रचित की गई है। ऑक्सीकरण एक प्रतिक्रिया, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। जब इलेक्ट्रॉन, आप याद रखिए, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि अवकरण कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको याद रखना है। इसके बाद भारत में सबसे लंबी एक्सप्रेस जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है, जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, आपको याद रखना है, ठीक है। आर्कियोलॉजी, ठीक है, सॉरी, आर्कीपेलेगो जो द्वीप है, द्वीपों का एक समूह है, ठीक है। श्रृंखला संघ का संग्रह है ये, ठीक है। तो ये इसके बारे में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। फिर कह रहा है 2016 विश्व व्यापार संगठन का 164वां सदस्य जो बना अफगानिस्तान, और अभी भी लास्ट सदस्य यही है, आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि बदल गया, अभी भी लास्ट सदस्य अफगानिस्तान ही है। 164 सदस्य अभी भी उसी में है। तो WTO की बात कर रहा है, तो WTO का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट वन में डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में, तो मॉडल, ये मोडम, ठीक है, इसका नाम है डीमॉडुलेटर, ठीक है, मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर ऐसा होता है। तो डिजिटल को अगर एनालॉग में बदलना है तो मोडम, ठीक है। नेक्स्ट वन है बात कि दोनों तरह से ये काम करता है। वयस्कों की धड़कन जो होती है 1 मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है। सबसे ज़्यादा खेती भारत में चावल की होती है। महात्मा गांधी के चित्रों की एक श्रृंखला बनाई गई थी, वह समकालीन चित्र थे, ठीक है, तो जो बनाए थे उनका नाम था अतुल डोंडिया। भारत में सबसे लंबी नदी यमुना ऐसी एक नदी है जो समुद्र में ना गिरकर गंगा में मिल जाती है, तो ये आपको याद रखना है। अंजिल, ठीक है, एंजेला एला मोना, ठीक है, तो भारत के महिला कलाकार हैं, इनका नाम है अंजिल, ठीक है, अंजलि ईला मेमन जो है वो भारत की महिला कलाकार है। इसके बाद है डिब्रूगढ़ सुखोवा जो है, नामेरी, औरंग नेशनल पार्क जो है ये सब आसाम में है, तो एक साथ आपको याद रखना है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ था, ठीक है। मसाई मारा नेशनल रिजर्व पार्क केन्या में है, आपको याद रखना है। 1998 में जो परमाणु परीक्षण भारत में किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट वन, अगर क्वेश्चंस की बात करें तो सर्वेच, इसमें हम लोग को देखना नहीं है, ये नया भी आ चुका है लेकिन उसका करंट अफेयर्स हमारे माइंड में नहीं है अभी, तो छोड़ देते हैं। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज जो एंटीबायोटिक्स दे दीजिए उसको। स्वदेशी है, तो जो भारत में निर्मित होता है उसको स्वदेशी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा माइका कहाँ पाया? तो आंध्र प्रदेश में। आगे बात करें हम तो सपेक, ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो सपेक तेक्रेब है ना, तो ये ठीक है, वॉलीबॉल को किक मारना को हम लोग बोलते हैं, जैसे स्मैश हम लोग बैडमिंटन में याद करे थे वहाँ। साइबेरियन, ठीक है, आइवेक्स, ठीक है, ये क्या है? बड़ी और भारी बकरियां हैं, साइबेरियन आइवेक्स। नेक्स्ट वन है MS स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकविद, ठीक है, हरित क्रांति से रिलेटेड थे ये। हास गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है, ये आपको याद रखना है। NO2 अलग है, N2O अलग है। सोने का मूल्य निर्धारित लंदन में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन शिफ्ट 2 पे आ गए। अब आप कह रहे होंगे सर आप लास्ट में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो लास्ट में कोई वैसा क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है जिसको डिस्कशन करने लायक हो, सब इजी आ रहा है। बेंजिंग का फार्मूला 66S6 था। अगर इसका मान लो कि स्ट्रक्चर भी पूछ ले, क्योंकि NCERT के बुक में स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है लेकिन 10th के और स्टैंडर्ड बुक में स्ट्रक्चर दिया हुआ है चंद बैगरा में, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे कार्बन कार्बन रहेगा,
तो इस तरह से आपको याद रखना है। और हाइड्रोजन 2-2 लगा हुआ रहेगा सब पे, तो 6 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन हो गया, सॉरी 1-1 हाइड्रोजन रहेगा। तो इस तरह से आपको इसके याद रखना है। आगे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को नेतृत्व में एक सैन्य तख्ता पलट पस्त किया था? तो नवाज शरीफ साहब थे। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है जिसको निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। हम 1-2 लेक्चर पहले बात किए हैं। लिमरिक है ना, तो ज़्यादातर 5 लाइनों की कविता को लिमरिक बोलते हैं। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील वुलर झील है। इसके बाद 1986 में आयोजित आधुनिक ग्रीष्मकालिक ओलंपिक, तो सबसे पहले 1986 में हुआ था एथेंस, और इसके बाद क्या हुआ था 1986 के बाद 1900 में हुआ था। इसमें पहली बार महिलाओं को क्या किया गया था, पार्टिसिपेट करने का अधिकार दिया गया था। हाइड्रोजन, हीलियम एवं अन्य आयनिक गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को नेबुला कहा जाता है। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापारिक पुष्कर मेला है ना, कहाँ लगता है? तो राजस्थान में लगता है। सिग्मो है तो गोवा में बसंत ऋतु को महोत्सव का एक त्यौहार है सिग्मो। नेक्स्ट वन है, ठीक है, एड्रोमोडा क्या है? तो मिल्की वे की वो पड़ोसी आकाशगंगा है ना, ठीक है, एड्रोमेडा। तो मिल्की वे से रिलेटेड था। तो 4 ऑप्शन रहेगा, तो आप यहाँ से डायरेक्टली आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय खेल में HIL का, ठीक है, तो HIL जो है हॉकी इंडियन लीग है, HIL का नाम। ये 2-3 लेक्चर पहले भी आया हुआ था। ऑर्नोलॉजी, तो ठीक है, सपने के अध्ययन को, ठीक है, ऑर्नोलॉजी कहते हैं। अंतर सरकारी संगठन का नाम बताए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, तो यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट वन है लेजर इंटरफेरोमीटर, ठीक है, इंटरफेरोमीटर ऑब्जेक्टरी हाल में ही खराब होने की वजह थी, तो गुरुत्वाकर्षण की लहरों को खोजने के कारण। नेक्स्ट वन था कंप्यूटर में, तो ये कह रहा है कि ईओसाइट, मोबरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेपर्ड, ये सब क्या है? प्यूमा। तो ये क्या है? मैक्स ओएस के सन्स हैं, है। ये थोड़ा इंग्लिश में देखना पड़ेगा तब हम एग्जैक्ट क्लियर करेंगे, तो इसको आप रहने दीजिए, बाद में हम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। कह रहा है कि हाल में ही अंटार्कटिका में बर्फ़ के नीचे छुपी हुई चीज़ की खोज हुई थी, ठीक है। तो ये क्या है? एक बहुत बड़ी घाटी प्रणाली की एक झील थी, है ना, घाटी के प्रणाली की झील की खोज हुई थी। इसके बाद है लैन के आगे डब्लू लगा के क्वेश्चन पूछ लिया था। तो लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और डब्लू लगा दिया, डब्लू लैन का मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो गया था। नेक्स्ट वन है कि भारत का बाल सर्जन कहा जाता है, ठीक है, तो अकृत प्राण, ठीक है, जायसवाल को। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि में पहली बार किस सदी में आए थे? तो 16वीं सदी में आए थे। 1500 कुछ में आए थे, तो 16वीं सदी हो गया। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या कहता था? तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्यूटर उस समय कहा जाता था उसको। पौधे जिसका विकास, ठीक है, नाम ठीक है, पौधे जिसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है सोलेनम, ठीक है, टिब्रोसम। तो ये आलू का नाम है, जैसा कि आपको पता होगा। एक वस्तु पे लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? तो वजन। देखिए, बल बराबर mg। तो इसमें ये मास को जितने से खींचता है, यानी कि कोई एक वस्तु है, इसको जितने से नीचे खींच रहा है वस्तु mg, तो इसी को क्या बोलते हैं? वेट। तो वेट बराबर mg से रिलेटेड क्वेश्चन था। मालगुडी डेज के लेखक, ठीक है, कौन थे? तो RK नारायण साहब मालगुडी डेज के लेखक थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट में है कि +91 किस कंट्री का कोड है? तो भारत का है। इसमें पूछने वाली बात क्या है? सिक्किम भारत के राज्य कब बना था? तो 1975 में बना था। मेक इन इंडिया प्रतीक का क्या है? तो मेक इन इंडिया का जो प्रतीक है दोस्तों, वो कोगस से बना शेर, यानी कि बहुत सा इसको कोगस बोलते हैं, छोटा छोटा। इंग्लिश में इसका एग्जैक्ट नाम लिखा हुआ होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद है, ठीक है, बीबी पारा है, तो धमनियों को जिंदा पैदा होती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एक अटपटा सा क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन जो पूरा इंग्लिश लिखा हुआ रहेगा तभी पता चलेगा, वन लाइनर में थोड़ा अटपटा लिख दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि द्विसदनात्मक विधानसभा का मतलब है, तो विधायकों के लिए 2 अलग अलग विधानसभाओं का बांटा जाना, इसको द्विसदनात्मक बोलते हैं। जैसे कि द्विसदनात्मक का मतलब ये कुछ अलग से बता रहा है, हम आपको बता देते हैं। राज्यसभा और लोकसभा जैसे है उसी तरह से राज्य में होता है विधानसभा और विधान परिषद, इसी को द्विसदनात्मक बोलते हैं। ये आंसर की तरफ जाइएगा तो कन्फ्यूज हो जाइएगा। सही, ठीक है, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसके सबसे अच्छा शिक्षक होता है, ये शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द दलाई लामा जी ने कहे थे, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट वन अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे हम लोग वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को तेज करने के तकनीक को, डिजाइन को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो प्रक्षेपिक बोलते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन को प्रक्षेप हम कैसे करें? तो उसको बोलते हैं प्रक्षेपिकी।
प्राक्षेपिकी उसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको थोड़ा देखिएगा तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा एग्जाम में। पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो पीएनआर का मतलब पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है कि कार्ल सगन थे, तो एक अमेरिकी खगोल शास्त्र थे। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी आधी रात को मिली थी। नेक्स्ट वन है अनंत पै द्वारा शुरू गई भारत की एक प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला का क्या नाम था? तो अमर चित्रण चित्रकथा, उसका जो नाम था अमर चित्रकथा नाम था। तो अब हम लोग फिर से एक लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस बच गया, तो उसके तरफ चलते हैं कुछ ब्रेक के। तो ये हमने लास्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस पे आ रखा है। कह रहा है कि राखल लीला, ठीक है, नामक जो लोक नृत्य है वो कहाँ की है? तो आसाम की है। 1936 के बाद पहली बार 2015 में डेविस कप ग्रेट ब्रिटेन ने जीता था। सज्जन प्रकाश संबंधित है, तैराकी से संबंधित है। मार्स गैस यानी कि CH4 का मैं डिस्कशन पहले भी कर चुका हूँ, मीथेन से है। नेक्स्ट वन है कि 2005 में अहिंसक क्रांतियों की जिस श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान एवं लेबनान की सरकार को उखाड़ फेंका, उसका नाम था रंगीन क्रांति। वह पहला तत्व जिसकी रासायनिक खोज, ठीक है, कौन ने करी थी? हिनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी, तो फॉस्फोरस का है वो नाम। 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण स्पेन में किया गया था। अच्छा, पूरा चेहरा का जो प्रत्यारोपण स्पेन में सबसे पहले किया गया था। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जो है अरावली है। रग्बी विश्व कप टूर्नामेंट 2015 न्यूजीलैंड में खेला गया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखिए अगला दिन या वही दिन, अब हमको याद नहीं है लेकिन रिपीट हो गया। जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किसकी खोज करे थे? तो अल्फ्रेड नोबल जो थे वो डायनामाइट की खोज करे थे। उपग्रह की ISR श्रृंखला का प्रक्षेपण, ठीक है, के लिए किया गया था, तो सुदूर संवेदन के लिए किया गया था, ये आपको याद रखना, IRS का। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना तो रास बिहारी बोस ने करी थी। BIT, ठीक है, तो BIT बाइनरी डिजिट, ठीक है, पोर्ट मैटू है ना। कंप्यूटर में BIT क्या है? तो बाइनरी डिजिट आपको याद रखना है। बीट जो है बाइनरी डिजिट का पोर्ट मैटू है। कार्ला की बौद्ध गुफाएं तो महाराष्ट्र में स्थित है। फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो कुछ क्वेश्चन अटपटा है। क्षेत्रफल के मामले में भारत सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भारत का है जो अंडमान निकोबार है। 2016 में पंडित शंकर घोष 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था, तो उस समय का करेंट है, ये तबला बजाते थे। 2000 ये भी उस समय का करेंट है, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद है वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, WWW आप जो देखते हैं उसका आविष्कारक टिम बर्ली थे। नेक्स्ट वन है कि व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक किनको माना जाता है? तो बेहलेम बूट को माना जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह त्रिपिटक में है। इस समय का करेंट है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट वन है वांगचू वंश का राजा भूटान, ठीक है, राज्य के वर्तमान अधिपति राष्ट्र सम्राट हैं, तो उगने, ठीक है, अग्ने उगने ऐसे याद रखिए। 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधन की ये उस समय का करेंट है। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव रहित वाहन जो लूनार रोवर था, इसका नाम याद रखना है। वह विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, गामा किरणें की सबसे कम होती है। चिकित्सा क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में मिला था, किसके लिए? तो डिप्थीरिया के लिए दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किया गया था, ये भी पहले से रिलेट हो गया जो हम क्वेश्चन आज डिस्कस किए थे पहला दिन। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो उसको समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। समस्थानिक का मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या बदल जाए, जैसे हाइड्रोजन 1 1, ड्यूटेरियम 1 2 और ट्रिटियम 1 3। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो 0 है, इसमें 1 है और इसमें 2 है। तो इस तरह का क्या हो, जैसे जिसका आप सीधा याद रखिए, परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो, उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। सॉरी, ये इस समय का करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। अब हम लोग लास्ट आ गए हैं दोस्तों। तो लास्ट में अगर आप देखे होंगे तो आप यहाँ तक लिख के ज़रूर बताइएगा कि यस सर मैं लास्ट तक बात करा हूँ। लास्ट तक अगर बात की हैं तो आपको लेक्चर कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताइएगा, और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है ये भी ज़रूर से आप बताइएगा। तो अभी आपके लिए 2 लेक्चर डेली आने लगा है, RRB NTPC से और रिलेटेड। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है और एक क्वेश्चन डेली डोज के नाम से। तो आप यहाँ पे लास्ट तक आ गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, कि मैं लास्ट तक देखा हूँ सर। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग नए लेक्चर में मिलते हैं।